नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। अलकायदा का एक दहशतगर्द को हिंदुस्तान लाया गया है। सबील अहमद को सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाया गया है। सबील के केस को NIA के हवाले किया गया है। आपको बता दें, 2007 में इंग्लैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। इस हमले के सिलसिले में सबील अहमद को गिरफ्तार किया गया था। सबील 18 माह जेल में रहने के बाद बेंगलुरु वापस आया था। कुछ अरसे बाद बेंगलुरु में रहने के बाद दोबारा वो सऊदी अरब चला गया था। काफी अहम खबर इस वक्त की, अलकायदा के एक दहशतगर्द को हिंदुस्तान लाया गया है। सबील अहमद को सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाया गया है। आपको बता दें, 2007 में इंग्लैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, सबील अहमद को हिंदुस्तान लाया गया है। इस पूरे मामले पर NIA अब किस तरह से तफ्तीश करेगी, किस तरह से ये पूरा केस जो है हैंडल किया जाएगा? देखिए, आतंकी सबील अहमद की अगर बात करें तो ये अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही बड़ा एक आतंकी रहा है। और इसका जो संबंध है अलकायदा और लश्कर के जो आतंकी हैं, बड़े आतंकी हैं, उसके साथ में रहा है। तो इसे भारतीय जांच एजेंसियां जो है पिछले कई सालों से तलाश रही थी। और इसका ही एक रिश्तेदार है जिसान। हालांकि जिसान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसान झारखंड का रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से इसकी भूमिका की अगर बात करें, जिस तरह से इसकी बात करें, तो ये विदेश में रह करके भारत के खिलाफ आतंकी वारदात को अंजाम देने में इसका हाथ रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी लगातार तलाश रही थी। लेकिन ये विदेश में होने के चलते ये बच रहा था। लेकिन इस मामले पर सऊदी अरब से उसे भारत लाया गया। यहाँ भारत लाने के बाद औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई। और यहाँ पे पुष्टि करने के बाद अब आगे की पूछताछ चल रही है कि किस तरह से उसके अन्य दूसरे आतंकियों के साथ में इसके रिश्ते रहे हैं, किस तरह से उसकी भूमिका रही है। इन मामलों पर विस्तार से पूछताछ चल रही है। अगर सबील अहमद की बात करें, सबील अहमद को समझा जा सकता है कि ग्लासगो, जो इंग्लैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पे जो साल 2017 में वहां पे हमला हुआ था बकायदा, उसमें भी इसकी भूमिका रही थी। और इसी चलते इसे गिरफ्तार किया गया था। और उसी वक्त में जो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो चर्चाएं चल रही थी, हालांकि इस मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया था। लेकिन अभी भी कई आतंकी अलकायदा से जो जुड़े हुए हैं वो अब उसको बकायदा तलाशा जा रहा है, जिसमें इसका कुछ और रिश्तेदार है। कुछ जो रिश्तेदार हैं वो भी अभी फरार हैं, जिसको तलाशा जा रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जांच एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है। और उसी के तहत बकायदा सबील अहमद से इस मामले में पूछताछ चल रही है। बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया तमाम